हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट के लिए 30% लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है। और ये 6 मार्च पर आधारित प्रश्न है। जो भी 6 मार्च की फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट हुई है, उन पर आधारित हम प्रश्न लेकर आए हैं। और इसमें इस टाइप के प्रश्न लाए हैं हम। निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? आवर्त सारणी में बीई का रासायनिक नाम क्या है? गति का पहले समीकरण क्या है? पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है? 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगाया गया, त्वरण कितना है? 10 केजी वस्तु 5 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो इस टाइप के प्रश्न लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना और आंसर भी देना सभी बच्चे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी, अनामुडी। अनामुडी कहां पर है? सभी बच्चे कमेंट करना। अनामुडी पर्वत केरल में है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? अनामुडी। इससे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सा इनमें चारों में से? ये ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूचना आयोग। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके बारे में समझते देखो। संविधान से बनाए गए निकाय संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक है। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? केंद्रीय सूचना आयोग। इससे अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में बीई का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बेरिलियम। और ये क्या? बोरोन का बी, बेरियम का बीई, बीए और बॉक्स। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और इसके बारे में समझते हैं। बीई का रासायनिक नाम क्या? बेरिलियम। यह ग्रुप 2 की धातु है। इससे अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का सरल उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर नियम पूछा गया था कि न्यूटन का पहला नियम कौन सा था, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक लगाते ही चलती गाड़ी रुक जाना या कार रुक जाना। वस्तु अपनी गति स्वयं बनाए रखना चाहती है, चलती कार अचानक ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, यह जड़त्व का नियम है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है, गति का पहला समीकरण क्या है? तो यहाँ पर क्या गति का पहला समीकरण? ऑप्शन नंबर ए, v बराबर क्या? u प्लस ए टी। और इससे पहली शिफ्ट में कौन सा पूछा गया था? गति का दूसरा नियम कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं? v होता है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। और यहाँ पर पहला समीकरण बताता है कि किसी वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय से कैसे जुड़ा है। इससे अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य कौन थी? तो कौन थी इनमें से? नंबर ए, सरोजिनी नायडू थी। इसके बारे में समझते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य थी। उन्होंने महिला शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे अगला प्रश्न, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगाया गया, त्वरण कितना होता होगा? तो F बराबर एम ए, ये वाला फॉर्मूला है। तो 2 केजी, यहाँ पर 12 न्यूटन दिया, F का मान कितना? 12, और द्रव्यमान कितना? 2, और ए का मान हमारे से पूछा त्वरण। 2 से भाग कर तो कितना आ गया? 6। तो कितना आ गया? ए का मान 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे अगला प्रश्न है, पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पत्ती से नया पौधा बनना। ये किसका है? अलैंगिक प्रजनन। पत्ती, तना, ये जड़ से नया पौधा बनना अलैंगिक प्रजनन है। इसमें केवल एक माता पौधे की कोशिका का योगदान होता है। किसकी? माता पौधे की भाई। इसमें 2 की नहीं भाई, एक की। इससे अगला प्रश्न है, चेचक का टीका किसने खोजा था? ये किसने खोजा था? सभी बच्चे कमेंट करिए। ये खोजा था ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1796 में कोपोक्स से चेचक का टीका बनाया। यह पहली बार वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल हुआ। इससे अगला प्रश्न, 10 केजी वस्तु पर 5 मीटर ऊंचाई पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो क्या होगा यहाँ पर? इसका ये फॉर्मूला है, ये तो सीधा ही है, सभी बच्चे जानते हैं, mgh। और m का मान कितना? 10। g का मान नहीं दिया तो 10 ही रखना। और h का मान कितना है? 5। 10 की 10 में गुना करेंगे कितना आएगा? 10 धाम 100। और 100 की जैसे हम 5 में गुना करेंगे 500। तो 500 जूल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना 500 है इसका। अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? सभी बच्चे कमेंट करिए,
कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी लेयर चिकन। तो क्या कहा जाता है? लेयर चिकन। लेयर चिकन को मुख्य रूप से अंडा देने के लिए पाला जाता है, यह मांस के लिए नहीं पाली जाती। इससे अगला प्रश्न, मानव में यौन प्रजनन के दौरान अंडाणु या एग और शुक्राणु स्पर्म कहाँ मिलते हैं? ये कहां पर मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। मानव में अंडाणु अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, वही शुक्राणु से मिलकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 केजी है और वह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण की गति से चल रही है, तो उस पर लगाया गया बल कितना होगा? तो क्या यहाँ पर यही सेम है फॉर्मूला, एम ए। तो यहाँ पर दोनों की गुना कर तो 8 की और 3 की 8 या 24 न्यूटन का बल लगेगा उस पर। ठीक है, सीधा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इससे अगला प्रश्न है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? देखो H2SO4 का कितना होता है, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। H कौन से नंबर पर होता है? 1, तो इसका एक ही होता है और कितने हैं? 2। S कौन से नंबर पर होता है? 16, 16 का दुगना 32। O कौन से नंबर पे है? 8, 8 का दुगना 16 और 4 की गुना 2 प्लस 32, 16 चौका 64, 64 और 32 96 तो 98, 98। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अब घटन विधि या अपोहन विधि क्या है? तो अपोहन विधि के बारे में पूछा या डायलिसिस के बारे में, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए, यौगिकों का टूटकर सरल पदार्थों में बदलना। कैसे? अपघटन विधि वह प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक को सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर CaCO3 लिया, इसे जैसे गर्म करते हैं CaO अलग और CO2 अलग निकल गया। ठीक है, इस तरीके से। इससे अगला प्रश्न, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से में? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। हाई कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 214 में यह संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और कार्य निर्धारित करता है। इससे अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रश का मुख्य कार्य क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, रोटर और स्टेटर के बीच विद्युत संपर्क बनाना। मोटर में ब्रश आमतौर पर कार्बन या ग्रेफाइट से बने होते हैं। यह रोटर और स्टेटर के बीच विद्युत प्रवाह पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रश मोटर को चलाने में मदद करते हैं और रोटर को स्थिर रूप से घुमाते हैं। इससे अगला प्रश्न, फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? ये बना होता है ऑप्शन नंबर सी, सीसा या टीन। फ्यूज तार कम गलनांक वाली धातु से बनाई जाती है। सामान्यतः यह सीसा या लेड या टीन का होता है। इसका काम जब करंट बहुत अधिक हो जाए तो यह पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरण और तार सुरक्षित रहते हैं। इससे अगला प्रश्न, कंप्यूटर में बाइनरी बिट क्या होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 0 या 1 में से कोई एक स्थिति। बिट बाइनरी डिजिट या कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट है। बिट की 2 ही स्थिति होती है, 0 या 1। कई बिट मिलकर बाइट बनाते हैं। इससे अगला प्रश्न, अगर किसी लहर की आवृत्ति f बराबर 5 हर्ट्ज हो तो समयावधि t क्या होगी? तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, t बराबर क्या होता है, 1/f ये होता है। ठीक है, और f का मान कितना है, 1 और 5 से जैसे 1 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट अंग्रेजी उपन्यास को मान्यता देना। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किस बारे में है? यह ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम जीवन स्तर और रोजगार से संबंधित। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य नागरिकों को रोजगार और न्यूनतम जीवन स्तर देने की कोशिश करेगा। इससे अगला प्रश्न, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर ए, हैजा या कोलेरा। हैजा बैक्टीरिया से होता है। डेंगू और मलेरिया वायरस परजीवी से होते हैं। प्रोटीन का निर्माण किस में होता है, किससे होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का मुख्य अंग है। इससे अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने में कौन सी आरएनए मदद करती है? तो कौन सी करती है, टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए? तो सभी करती है, ऑप्शन नंबर डी। एमआरएनए का काम क्या, संदेश लाता है। टीआरएनए का एमिनो एसिड लाता है। आरएनए का प्रोटीन जोड़ने में मदद करता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।